हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अवनीतपाल छापा और आज हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स, जो कि हमारा +2 का मैथ्स का टॉपिक है। अब मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती क्या है? मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शंस। तो मतलब ये मेरा एक रेक्टेंगुलर एरे है जिसमें नंबर या फंक्शंस में कुछ भी लिख सकती हूँ और ये बहुत ही ऑर्डरली मैनर में लिखा जाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे ये मेरा मैट्रिक्स को डिनोट करने का तरीका है। हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर्स ही यूज़ करते हैं जब भी हमें मैट्रिक्स को डिनोट करना हो। यहाँ पे जितने भी नंबर्स या ये जो फंक्शंस हैं जिनसे मैट्रिक्स बनाया जा रहा है, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। अब जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है एलिमेंट्स की, लाइक दिस, इसको हम बोलेंगे रो, और जो वर्टिकल लाइन है एलिमेंट्स की, इसको हम कॉलम बोलेंगे। सो अगर मैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स की बात करूँ तो इस तरह से मेरी रो बनती हैं। सो दिस इज़ रो 1, दिस इज़ रो 2। उसी तरह अगर मैं कॉलम्स की बात करूँ, देन लेट मी शो इन दिस मैट्रिक्स। कॉलम्स की बात करूँ तो कॉलम्स इस तरह से देखे जाते हैं, तो वर्टिकल लाइन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये मेरा है कॉलम नंबर 1, दिस इज़ कॉलम नंबर 2। यहाँ पर भी है मेरे पास, ये मेरे पास कॉलम नंबर 1 होगा, ये कॉलम नंबर 2 होगा, और यहाँ पे ये रो नंबर 1 होगी, ये रो नंबर 2 होगी। अब आगे डिस्कस करते हैं ऑर्डर क्या होगा किसी भी मैट्रिक्स का। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें बताता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो अगर मेरे एक मैट्रिक्स में m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो मैं उसको बोलूँगी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3, इस तरह से m रोज हैं और यहाँ n कॉलम्स हैं। अभी किसी भी एलिमेंट को अगर मुझे डिफ़ाइन करना है किसी मैट्रिक्स में, तो नॉर्मली मैं उसको स्मॉल लेटर से डिफ़ाइन करती हूँ। सो आई राइट इट डाउन एज A11 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर कि ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे जो एलिमेंट है उसको मैं A11 बोल दूँगी। इसी तरह अगर मैं डिफ़ाइन करती जाऊँ तो AIJ बन जाएगा। अगर मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट लेती हूँ तो AIJ मेरा बन जाएगा ith रो एंड jth कॉलम। jth कॉलम। तो अब इससे हमें एक चीज़ तो क्लियर हो गई, हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ हमेशा आगे लिखी जाएंगी और नंबर ऑफ़ कॉलम्स जो हैं पीछे लिखे जाएंगे। तो अगर किसी एलिमेंट को डिफ़ाइन करना है तो रो नंबर आगे लिखेंगे, कॉलम नंबर हम पीछे लिखेंगे। उसी तरह अगर मैं ऑर्डर को भी डिफ़ाइन कर रही हूँ तो मैं नंबर ऑफ़ रोज़ आगे लिखूँगी, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाऊँगी और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखूँगी। अब किसी भी मैट्रिक्स को मैं इस प्रकार से भी डिफ़ाइन कर सकती हूँ लेटर से। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर से हमने अपने मैट्रिक्स को डिनोट किया है, स्मॉल लेटर से मैंने अपना एलिमेंट डिनोट किया है, और यहाँ पे मेरा I और J वेरी करेगा फ्रॉम 1। I विल वेरी फ्रॉम 1 टिल नंबर ऑफ़ रोज़ एंड J विल वेरी फ्रॉम 1 टिल नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब एक बात की मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि I और J दोनों ही नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब है I और J की मिनिमम वैल्यू 1 होगी, इससे कम नहीं जाएगा। तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम हमेशा A11 बोलेंगे। जो यहाँ पे मेरे पास कोई भी अगर मैं मैट्रिक्स लूँ 1
2 3 4, अगर ये मेरे पास 2x2 मैट्रिक्स है, ऑर्डर में नॉर्मली यहाँ पर भी लिख देते हैं, तो ये जो एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का, ये हमेशा A11 या B11 जो भी हम एलिमेंट का सिंबल ले रहे हैं उससे हम डिनोट कर देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास B11 वुड बी 1, ये मेरा हुआ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। अगर आपको शुरू में याद करने में दिक्कत होती है कि कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है, तो आप छोटा सा एक पेंसिल के साथ लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज़ योर फर्स्ट रो, दिस इज़ योर सेकेंड रो, दिस इज़ योर फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ योर सेकेंड कॉलम। आप इसे बाद में इरेज कर दीजिए, इससे प्रैक्टिस हो जाती है कि कौन सा क्या है और गलती भी नहीं होती है। तो अब अगर हम देखें तो B12 मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसमें क्या आ जाएगा मेरे पास 2, राइट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये एलिमेंट 2 बन गया। उसी तरह B21 क्या बना मेरे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये है मेरे पास 3, एज यू कैन सी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। एंड B22 वुड बी 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। तो इस तरीके से हम लोग एलिमेंट्स भी निकाल सकते हैं किसी मैट्रिक्स का, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट हमें अगर निकालना हो। ये प्रैक्टिस अगर आप थोड़े ही दिन करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द वे, और फिर आपको बाद में ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यहाँ पे कौन सी रो है और कौन सा कॉलम है। फिर बाद में आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही बता पाएंगे, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ फर्स्ट रो, दिस इज़ सेकेंड रो, दिस इज़ फर्स्ट कॉलम, दिस इज़ सेकेंड कॉलम। तो अब यहाँ पर इन्होंने जो AIJ यहाँ पे मेंशन किया गया है, दैट इज़ एन एलिमेंट जो कि ith रो और jth कॉलम में है। अब अगर मेरे को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करने हैं किसी मैट्रिक्स में कितने हैं, जो मैट्रिक्स मेरा m क्रॉस n ऑर्डर का है, तो उसको निकालने के लिए फॉर्मूला है मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टोटल नंबर ऑफ रोज एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर m क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे m इंटू n होंगे। Now let's discuss few of NCERT questions. This is exercise 3.1 NCERT प्लस 2 की मैथमेटिक्स बुक का क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 2, इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है इस क्वेश्चन में जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं। हमें निकालना है क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं इस मैट्रिक्स के। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें 24 दिए। वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो हमने इसको m क्रॉस n इज इक्वल टू 24 लिख लिया। अब हम इसे फैक्टराइज कर लेंगे इस तरीके से कि हमारा मल्टीप्लिकेशन हर बार इसका 24 आए। तो 4 क्रॉस 6, 1 क्रॉस 24, 24 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 12, 12 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 8, 8 क्रॉस 3। किसी भी मैट्रिक्स बनाने की मिनिमम कंडीशन है कि उसमें एक रो या एक कॉलम होना चाहिए। पूछा गया है व्हाट इफ अगर उस मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट्स हों तो उसके कितने ऑर्डर्स पॉसिबल हैं। तो इस केस में हम लोग फिर वैसे ही करेंगे। अब 13 क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो m क्रॉस n मेरा 13 है, तो है विच इज़, यहाँ मैं जैसे देख सकते हैं आप कि 13 क्रॉस 1 एंड 1 क्रॉस 13 मीन्स 13 रोज एंड 1 कॉलम, एंड यहाँ पे 1 रो एंड 13 कॉलम्स। यही दो ऑर्डर्स इस मैट्रिक्स के पॉसिबल हैं। अब क्वेश्चन 3 है एक्सरसाइज 3.1 का, सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको भी इसी तरह सॉल्व किया जा सकता है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं suk.creations@gmail.com पर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 है उसी एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.1 का।
तो इसमें हमें मैट्रिक्स एक दिया हुआ है और हमें निकालना है इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर मैं इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स निकाल लूँ तो मेरे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। सो इट वुड बी लाइक फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। सो मतलब मेरे पास 3 रोज़ हैं, तो 3 रोज़ हैं m, मैं अगर नंबर ऑफ़ रोज़ को डिनोट कर रही हूँ तो m3 हो गया। एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स वुड बी फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो यहाँ पे मेरे पास n जो है 4 हो गया। तो अगर मुझे ऑर्डर निकालना है सो दैट वुड बी m क्रॉस n और 3 क्रॉस 4। तो इसका ऑर्डर मैं लिखूंगी m क्रॉस n इज इक्वल टू 3 क्रॉस 4। नेक्स्ट आता है, पूछा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने अभी किया था कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू m इंटू n विच इज़ गिवन टू मी एज, अभी मैंने निकाला था ऑर्डर 3 क्रॉस 4। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी 3 इंटू 4, तो मेरे पास 12 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। आप चाहे तो आप इसे काउंट भी कर सकते हैं, बट देन वी हैव अ शॉर्टकट कि हम सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई करें एंड वी विल हैव आवर आंसर। नेक्स्ट अभी इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुझे यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पूछा गया है। तो अब जैसे A13 है, हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था, A13 का मतलब हुआ फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम का एलिमेंट। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं अपना, क्लीन दिस आउट, फर्स्ट रो हो गया ये, और थर्ड 1 2 3 थर्ड कॉलम। सो दिस इज माय एलिमेंट। तो यहाँ पे A13 19 हो गया। उसी तरह A21 पूछा गया हमसे, सो दिस इज A21 मीन्स सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो 1 2 सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो 35 इज माय आंसर फॉर दिस A21। A21 मेरा 35 हो गया। इसी तरह A33, सो थर्ड रो थर्ड कॉलम, सो 1 2 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम। सो दिस बिकम्स माय -5 जो कि थर्ड रो है और थर्ड ही कॉलम है। नेक्स्ट मुझसे पूछा गया A24 विच इज़ सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। सो सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम। तो A24 मेरा हो गया 12, राइट। नेक्स्ट इज A23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम। सो 1 2 सेकेंड रो 1 2 3 third column. So 5/2 is A23. So here are the answers. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हमें एक 2x2 मैट्रिक्स बनाना है। 2x2 मैट्रिक्स बनाने का मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। हमें मैट्रिक्स दिया गया है, डिफाइन किया गया है एक जनरल एलिमेंट से Aij, जिसका एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं i + j/2 का होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पर i और j के हम डिफरेंट वैल्यूज़ डालेंगे। वैल्यूज़ भी मेरा जो i है यहाँ पर वेरी कर सकता है 1, i वेरी कर सकता है 1 to 2 के बीच में, एंड j भी वेरी कर सकता है 1 to 2 के बीच में। तो i की वैल्यूज़ मेरी हो सकती है 1 या 2 और j की वैल्यूज़ भी हो सकती है 1 या 2। यहाँ पे हमें नेचुरल नंबर्स ही लेने होते हैं, तो इसलिए मेरे पास i की भी सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं और j की भी सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे A11 निकालेंगे हम। A11 मीन्स i is 1 j is 1। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं i और j की वैल्यू 1 1 पुट सब्सटीट्यूट कर दूँगी। सो आई विल हैव दिस 1 + 1/2 का होल स्क्वायर, सो विच गिव्स मी 2/2 का होल स्क्वायर या फिर 1। इसी तरह मेरे पास निकलेगा A12 वुड बी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट i is 1 एंड j is 2। तो यहाँ पे 1 + 2/2 का होल स्क्वायर, सो इट गिव्स मी 9/4।
उसी तरह A21 would be I is 2, J is 1. Again substituting in this equation we have 2 plus 1 by 2 का whole square, so which gives me 9 by 4. A22 I2 हो गया, J2 हो गया, तो 2 plus 2 का 2 by 2 का whole square, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे 2 का whole square, या फिर उसको मैं लिख सकती हूँ 4. अब मुझे मैट्रिक्स लिखना है. सो हाउ विल आई राइट? जिस तरह से ये लिखा हुआ है उस तरह से नहीं लिखेंगे हम लोग इससे पहले स्टार्टिंग में प्रैक्टिस के लिए हम लोग इस तरह से लिख लेंगे. A इज इक्वल टू A11 क्योंकि ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, देन A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम. ये एक अच्छी प्रैक्टिस रहती है, इससे हमें याद होना शुरू हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट हमने कहाँ लिखना है. विद टाइम हमें फिर प्रैक्टिस हो जाती है, हम आराम से लिख पाते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं अपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करती जाऊँगी तो ये मेरा बन जाएगा A11 मुझे 1 दिया हुआ है, A12 मैंने 9/4 निकाला था, A21 भी 9/4 निकाला था, एंड A22 4 निकाला था. तो ये मेरा मैट्रिक्स बन जाएगा. उसी तरह मेरे पास एक और क्वेश्चन अगला पार्ट कह रहा है Aij इज इक्वल टू I/J. तो अब इसमें नंबर ऑफ रो का जो आयत रो है वो ऊपर लिख रही हूँ, आयत रो का नंबर, और jth कॉलम का नंबर नीचे लिख रही हूँ. तो A11 है तो 1 ऊपर 1 नीचे 1 आ जाएगा. A12 हो जाएगा मेरे पास 1 ऊपर, J2 है तो 2 नीचे आएगा तो हाफ आ जाएगा. यहाँ पे मेरे पास I2 है और J1 है तो इसलिए 2 ऊपर 1 नीचे 2 आ जाएगा. A22 अगेन I भी 2 है, J भी 2 है, इसलिए आंसर 1 आ जाएगा. तो ये मैट्रिक्स फिर से हम इसी तरह से लिख लेंगे दैट A इज गिवन बाय A11, A12, A21, A22 एंड देन हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे वैल्यूज. तो A1 हाफ 2 1 हो जाएगा. अब फोर्थ का थर्ड पार्ट, इसमें भी हमें 2x2 ही मैट्रिक्स बनाना है, इसलिए हमारी जो I की वैल्यू है वो या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है, और J की भी वैल्यू या 1 हो सकती है या 2 हो सकती है. तो इसमें अब Aij मेरे को दिया हुआ है I + 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. तो इसमें अब मैं I की वैल्यू और J की वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज़ लेके सब्स्टिट्यूट करती जाऊंगी और यहाँ पे निकालती जाऊंगी. तो A11 में I1 J1, तो ये 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 9/2. A12 हो जाएगा 1 + 2 × 2 क्योंकि I1 है J2 है का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. A12 वुड बी 1 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 क्योंकि I1 है और J2 है, तो ये मेरे पास 25/2 आ जाएगा. A21 जो है इसमें I2 J1 लेंगे हम, तो इसलिए 2 + 2 × 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, सो विच गिव्स मी 16/2 और 8. A22 हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पर I2 है J2 है, इसलिए A22 बनेगा 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 विच गिव्स मी 36/2 और 18 एज द आंसर. सिमिलर लाइंस पे हम फिर से A को लिखेंगे A11, A12, A21 एंड A22, जैसे कि हमने पहले वाले 2 पार्ट्स में भी लिखा है. अब यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे. A11 इज 9/2, A12 इज 25/2, A21 इज 8 एंड A22 इज 18. नेक्स्ट अब हमें बोला गया है हमें एक 3x4 मैट्रिक्स बनाना है. 3x4 मैट्रिक्स का मतलब हुआ जो हमारा I है वो वेरी कर सकता है 1, 2 या 3. तो
तो आई की मेरे पास वैल्यूज़ जो आ सकती हैं दैट कैन बी 1, 2 एंड 3, क्योंकि मेरे पास 3 रोज़ हैं। सिमिलरली क्योंकि मेरे पास 4 कॉलम्स हैं तो जे की वैल्यू जो है हो सकती है 1, 2, 3, 4। तब यहाँ पर मैं आई और जे की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके सब्स्टिट्यूट करती जाऊँगी। तो पहले मैं अंदर पॉलिनोमियल को सॉल्व करूँगी और फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर ले लूँगी। तो अब a11 क्या होगा, यहाँ पे i को 1 और j को 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो आई विल हैव हाफ इंटू mod of -3 + 1 which gives me 1 as the answer. सिमिलरली a12 हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे i को 1 और j को 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास हाफ आ जाएगा। a13 क्योंकि i 1 है और j 3 है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। a14 i 1 j is 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर हाफ आ जाएगा। सिमिलरली a21 हम निकालेंगे, i is 2 j is 1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और 5/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। a22 निकालेंगे तो i is 2 j is 2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी और आंसर 2 आ जाएगा। a23 वुड बी i is 2 j is 3 यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे i को 2 j को 3 और हम लोग ये वैल्यूज़ निकाल लेंगे जो कि मेरे पास यहाँ पे 3/2 आएगा। a24 वुड बी i is 2 j is 4 यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट करूँगी और मेरे पास a24 आ जाएगा और a24 मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेट होकर 1 आ रहा है। नेक्स्ट आ गया मेरे पास a31, इसमें i is 3 j is 1 सब्स्टिट्यूट करूँगी इसी इक्वेशन में और मेरे पास आंसर 4 आ जाएगा। a32 जो है इसमें i is 3 j is 2 यहाँ पे फिर सब्स्टिट्यूट करूँगी तो आंसर मेरे पास 7/2 आ जाएगा। सिमिलरली a33 निकालेंगे, i को 3 पुट करेंगे, j को 3 पुट करेंगे और आंसर 3 आ जाएगा। a34 निकालेंगे तो i को 3 और j को 4, तो इस तरह से ये 5/2 आ जाएगा। अब जब इसका मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं a इज़ इक्वल टू, क्योंकि हमें ये दिया हुआ है ai j है तो हमने a ही ले लिया, a11। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो इसलिए a12 एलिमेंट आएगा, देन a13, a14, then a21, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम है इसलिए a22, a23, a24, then a31, a32, a33 and last but not the least a34 which is third row and fourth column। ये मेरा एक 3x4 मैट्रिक्स हो गया। क्रॉस 4 मैट्रिक्स हो गया है मेरे पास और यहाँ पर मैं कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सभी सब्स्टिट्यूट कर दूँगी। a11 की, a12 की जो हमने यहाँ पर निकाली है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब हमने आज जो सीखा, हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को एक रेक्टेंगुलर ऑर्डरली वे में लिख सकते हैं। इसमें फंक्शंस भी हो सकते हैं मेरे पास और नंबर्स भी हो सकते हैं। इन सभी जितने भी वहाँ पर नंबर्स या फंक्शंस लिखे जाते हैं किसी मैट्रिक्स के अंदर, उनको मैं एलिमेंट्स या एंट्रीज बोलूँगी। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो मुझे बताता है कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ़ रोज़ हम आगे लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे और फिर नंबर ऑफ़ कॉलम्स लिखेंगे। नेक्स्ट
किसी भी मैट्रिक्स को मैं कैपिटल लेटर से डिनोट करती हूँ और मैट्रिसेस को हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखते हैं। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स को हम स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा किसी और ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं। मैट्रिसेस हमेशा हमारी स्क्वायर ब्रैकेट्स में ही लिखी जाती हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स में से निकाल सकते हैं। सो जैसे यहाँ पे मेरे पास 3x4 मैट्रिक्स है, तो इसीलिए मेरे पास 3 4 जा 12 एलिमेंट्स होंगे इसमें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Friends, if you like the video, then give me a like and hit the bell icon for subscribing the channel so you can get more and more videos. अगर आपके कोई issues हैं या कोई queries हैं, you can email me at suk.creations@gmail.com. I'll be obviously putting this email ID in my description box too. Thank you. Have a nice day.